हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास 9th का एक छोटा सा चैप्टर लेके आए हैं, फैक्टराइजेशन। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये ट्रबल कर सकता है जब आपको आइडेंटिटीज ना मालूम हो। तो ये एक्सपेंशन जो चैप्टर पिछला पढ़ाया गया था आपको, तो उसी का आगे का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइजेशन जो है में करते क्या है। फैक्टराइजेशन में बेसिकली हम लोग एक गिवन एक्सप्रेशन होता है, उसको हम लोग कई मेथड्स हैं, कई मेथड से हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, वन और मोर देन वन फैक्टर्स। तो हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को, पूरे चैप्टर को कई पार्ट में लिया है कि टाइप 1 किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, टाइप 2 किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, टाइप 3 किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले टाइप 1, पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको उसी एक्सप्रेशन को, मतलब वो एक्सप्रेशन दिया होगा टर्म्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस इन बिटवीन देम। आपको क्या करना है, उनको फैक्टर्स में तोड़ना है। अब फैक्टर्स में पहला टाइप क्या है कि आपको देखना पड़ता है कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें कॉमन टर्म्स क्या आ रहे हैं। जैसे कि ये वाला पहला क्वेश्चन देखिए, 6xy स्क्वायर प्लस 9x² माइनस 21xy। जैसे इसको मुझे फैक्टराइज करना है, ये एक एक्सप्रेशन है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। इसको क्या करना है, इसको प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वन और मोर देन टू और मोर देन टू फैक्टर्स। अब जैसे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। पहले इन नंबर्स में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 6, 9 और 21। इसमें कॉमन आ रहा है हमारा 3। फिर इन टर्म्स को देखिए, एक्स वाई स्क्वायर, फिर x² और फिर xy। कॉमन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है। जब आपको वेरिएबल्स के टर्म्स में आपको कॉमन लेना हो, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो वेरिएबल्स हैं उनका जो सबसे छोटा इंडेक्स होगा। जैसे x की बात करें अगर, तो x है, x² है और x है। इसमें x की सबसे छोटी पावर कौन सी है, x की पावर 1, उसको हम कॉमन ले लेंगे। फिर y में सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1, y की पावर 1, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब कैसे पता चलेगा क्या बच रहा है, भाई आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 3 तो 2 बचेगा। x आपने कॉमन ले लिया, y स्क्वायर में से y कॉमन लिया, y स्क्वायर में से y कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, y का टर्म बचेगा। ये तो आसान है, ये आप ध्यान में रखिए। y स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो y बचा, प्लस यहां से भी 3 बाहर आ गया था तो 3 बचा। x कॉमन ले लिया था, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बचा। y कॉमन आ गया था तो y का कोई टर्म नहीं बचा यहां पे। 21 में से 3 कॉमन ले लिया गया था तो 7 बचा, as 3 7 टाइम्स इज 21। और x टाइम्स y, ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ गया था। So this is the way to factorize। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म्स। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर आपको कॉमन लेना आता है। कॉमन कैसे लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं बाहर। जैसे यहां पे 6, 9 और 21 था, तो 6, 9 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, 27a³ b³ माइनस 18a² b³ प्लस 75a³ b², ये दिया गया है। तो फिर से वही प्रोसीजर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को देखेंगे कि नंबर्स में कॉमन क्या आ रहा है। पहले तो ये समझ में आता है हमको कि 27 और 18 दोनों के दोनों 9 के टेबल में आ रहे हैं। 9 3 टाइम्स इज 27, 9 2 टाइम्स इज 18। लेकिन 9 के टेबल में 75 नहीं आता,
9 8 टाइम 72 होता है लेकिन 75 नहीं आता, तो थोड़ा सा और कम करिए। 3 के टेबल में 27 आता है, 3 के टेबल में 18 भी आता है, 3 के टेबल में 75 आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे उसको तो 25 आ जाएगा। तो इसमें आप 3 कॉमन लीजिए। ए क्यूब बी क्यूब है, ए स्क्वायर बी क्यूब है, ए क्यूब बी स्क्वायर है, तो ए की सबसे छोटी पावर कौन सी है? ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। बी की सबसे छोटी पावर कौन सी है? वो भी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो यहां पे क्या बचा? 27 को 3 से डिवाइड किया तो आया 9। ए क्यूब में से ए स्क्वायर चला गया तो बचा ए, बी क्यूब में से बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो बचा बी, माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 इज 6। ए स्क्वायर तो पूरा ही कॉमन आ चुका है, बी क्यूब डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज बी। 75 को 3 से डिवाइड किया तो आया 25। ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड किया आया ए, बी स्क्वायर पूरा ही बाहर आ चुका है, तो ये आ गया 9ab माइनस 6b प्लस 25a। सिंपल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, केवल आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पकड़ना है, उसको बाहर लेना है। और इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स उसमें इंडिसेस को चेक करिए, इंडिसेस में जो लीस्ट पावर है उसको बाहर ले लीजिए। ओके, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी टाइप में, x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देन y टाइम्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये टर्म सिमिलर दिख रहे हैं हमको। लेकिन आप ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये दोनों के दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेकिन ये जो नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये इससे रिजेंबल करता है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। लेकिन क्या हम इसको बना सकते हैं ऐसा? क्योंकि साइन बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको क्या लिखें? एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहां से हम अगर नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव साइन को कॉमन लेके पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव हमारा नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव वाई, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी किसी फैक्टर में से आप नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं तो अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। लाइक जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव साइन ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सारे साइंस को वो चेंज कर देता है। ठीक उसका रिवर्स भी ट्रू है। तो आपने नेगेटिव को कॉमन लिया तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो गए। फिर नेगेटिव जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आपको दिख रहा है कॉमन सब में है, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। बचता क्या है? यहां से आपने ये तो पूरा टर्म कॉमन ले लिया, यहां पे बचा x, यहां पे बचा नेगेटिव y, और यहां पे बचा नेगेटिव z। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना था? पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत आसान था कि आपको केवल ये देखना था कि उसमें कॉमन आ क्या रहा है, बस कॉमन को बाहर निकालना था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइप। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Just a second. फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग टर्म्स। अगर हम ग्रुप बना देते हैं टर्म्स का तो क्या होगा? जैसे देखिए, अब इसमें ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले टर्म्स को बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, अनलाइक द प्रीवियस टाइप इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, आप कहेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स ऑलरेडी है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स होने के बाद में ये दिस इज अ डिफरेंट टर्म विच इज सेपरेटेड बाय अ नेगेटिव साइन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्टराइजेशन में आपको हमेशा कई टर्म्स का प्रोडक्ट दिखना चाहिए। बीच में
एक फैक्टर में कई टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाइड होंगे, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। देखिए अब इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं सॉल्यूशन को यहां पे कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, a टाइम्स a प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। क्या करें, पहले तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर, पहले a को a से मल्टीप्लाई किया, फिर a को मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो ये आया a टाइम्स b, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन का जरूर ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव c है तो नेगेटिव a टाइम्स c माइनस b टाइम्स c, ये आ गया। अब देखें कि हम किसको कॉमन ले सकते हैं, कैसे कॉमन ले सकते हैं। क्या हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या हम लोग इस तरह से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में मुझे a कॉमन दिख रहा है, यहां पे a स्क्वायर है, यहां पे a है, तो मैं a कॉमन ले लूं। इन दोनों में अगर मैंने a कॉमन लिया तो ये आ गया, a बच गया यहां पे, क्योंकि a स्क्वायर में से a कॉमन लिया तो a बचा, प्लस a ये कॉमन आ चुका था तो क्या बचा, b बचा। ठीक है, और फिर इसमें आपको दो चीजें कॉमन दिखनी चाहिए, ना केवल आपको c कॉमन दिखना चाहिए बल्कि ये नेगेटिव साइन भी कॉमन दिखना चाहिए। तो नेगेटिव c मैंने कॉमन लिया, नेगेटिव c कॉमन लिया, तो जब नेगेटिव c कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा a, क्योंकि नेगेटिव c कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो जाएगा, a बचेगा, प्लस b। अब a प्लस b मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि यहां भी a प्लस बी था, यहां भी a प्लस बी था, तो a प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, a माइनस सी। सो दिस इज द आंसर। आपको समझ में आया? आपको ग्रुप करना था, ग्रुपिंग द टर्म्स, आपको ग्रुप बनाना था, खुद से आपको ग्रुप बनाना है, फिर आप कॉमन लेंगे। आपको पहले से हो सकता है कि कॉमन फैक्टर ना दिखे, कॉमन टर्म्स ना दिखे, तो आपको ग्रुप पहले बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक ग्रुपिंग इस टाइप की है, हम इसी को दूसरे टाइप से ग्रुप कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने ए स्क्वायर माइनस ए सी हमको दिखने लग गया कि भाई यहां से भी तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए सी को रख दिया और प्लस ए बी माइनस बी सी इसको रख दिया एक साथ। अब इन दोनों में मैंने ए को कॉमन ले लिया, इन दोनों में ए को कॉमन लिया तो ए स्क्वायर में से ए कॉमन आ गया तो ए बचा माइनस सी, और इन दोनों में हम लोगों ने बी को कॉमन लिया प्लस बी, तो फिर से a माइनस सी। अब a माइनस सी हमको कॉमन दिख रहा है तो a माइनस सी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a प्लस बी। सेम थिंग। तो हम कई तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर्ड माइनस 5 times x squared minus 2x and y minus y times x squared minus 2x and plus 5। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में एक ग्रुप बना लें और इन दोनों में एक ग्रुप बना लें। हालांकि यहां पे आपको x स्क्वायर माइनस 2x का टर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी y का टर्म तो दिख रहा है ना आपको, तो आप यहां से एक ग्रुप बना लीजिए और इसमें देखिए क्या कॉमन है। इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो अटैच्ड है नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहां से कॉमन लिया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपने कॉमन ले लिया। यहां पे दो टर्म्स थे, दो बार एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा गया था, तो यहां पे एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाहर आ गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहां पे माइनस 5। जस्ट अ सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर, ये मैं पूरा ही रब कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये बचा। और यहां से आपको नेगेटिव y, आप कैसे समझेंगे कि नेगेटिव y कॉमन लेना है कि पॉजिटिव y कॉमन लेना है? अब देखिए, अगर मैं y को, पॉजिटिव y को कॉमन लेता हूं तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा,
तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जबकि हमको पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए। तो मैं नेगेटिव वाई को कॉमन लूंगा, तो बचेगा यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और क्योंकि आपने नेगेटिव वाई कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। वाई तो आपने कॉमन ही ले लिया है, तो अब क्या बचा, अब पूरे में से आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो बचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई। फिर से देखिए, दो दो टर्म्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये आपने पहला और दूसरा किया। अब थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहां पे कर रहा हूं, 6xy स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ग्रुप दिख रहा है कि ये एक ग्रुप दिख रहा है हमको और ये दूसरा ग्रुप दिख रहा है इसमें, लेकिन कॉमन फैक्टर, कॉमन जो है केवल एक्सप्रेशन नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कॉमन आ रही है। 3 और 6 में 3 को कॉमन लिया जा सकता है, x पूरा x का टर्म कॉमन आ गया, y स्क्वायर है और यहां पे y है, तो यहां से y को कॉमन ले लीजिए आप। तो यहां पे क्या बचा, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, x तो बाहर आ चुका है, y स्क्वायर में से y को कॉमन लिया आपने, तो क्या बचा y, और 3xy तो पूरा ही कॉमन आ चुका है बाहर, तो -1। अब यहां पे फिर से -10y प्लस 5 है, 5 तो कॉमन दिख रहा है, साथ में आपको नेगेटिव साइन को भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो -5 कॉमन ले लिया आपने, -5 कॉमन लिया तो ये 2y, और क्योंकि आपने नेगेटिव y कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, -1। अब 2y माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3xy माइनस 5, यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ग्रुपिंग करना कई क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, कई क्वेश्चन में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, आपको साफ साफ ग्रुपिंग दिखेगी कि किसके साथ किसको रखना है। अब जैसे फोर्थ पार्ट है AB स्क्वायर प्लस A माइनस 1 टाइम्स B माइनस 1 प्लस A टाइम्स A माइनस 1 टाइम्स B माइनस 1, ये है क्वेश्चन। अब इसमें आपको पूरे में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप सोचते हैं सर हमको ये तो कॉमन दिख रहा है, B, इन दोनों में देखिए B कॉमन दिख रहा है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से B को कॉमन लेंगे तो देखें क्या होता है, तो यहां पे A बच जाएगा, और B स्क्वायर में से B आपने कॉमन ले लिया तो B बचेगा, और B इस पूरे में से कॉमन ले लिया तो यहां पे प्लस A माइनस 1 बच जाएगा, प्लस A माइनस 1, और ये -1 अलग बैठा रहेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो ऐसे हम नहीं करेंगे, इस तरह से ग्रुपिंग नहीं करेंगे। तो क्या करें, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करें, AB स्क्वायर, A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो AB माइनस B को जब -1 से मल्टीप्लाई किया और -1। अब देखिए इसमें इन दोनों में आपका AB आ जाएगा कॉमन, A तो कॉमन दिख ही रहा है, B स्क्वायर और B में से B कॉमन दिख रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा B, और ये AB तो पूरा ही कॉमन आ चुका है तो +1, और इन दोनों में से हमको केवल नेगेटिव साइन कॉमन दिख रहा है, तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए तो B+1। अब इन दोनों में B+1 को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा AB -1। अब ये हमारा आंसर है, क्योंकि यहां भी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हमको दिख रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल देखना है कौन से टर्म्स में ग्रुपिंग लग सकती है, उनको एक साथ रखना है। एट टाइम्स जो है आपको साफ साफ ग्रुपिंग दिखेगी, एट टाइम्स क्या होगा कि जो पहला टर्म है उसको लास्ट के साथ आपको क्लब करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। तो उसको बिल्कुल आराम से देखिए किसमें आपको ग्रुपिंग लगती हुई दिख रही है। तो इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेते हैं, A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर, A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर
माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। देखिए इसमें साफ साफ हमको दिख रहा है कि इन दोनों में ग्रुपिंग लग जा रही है। इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में भी एक्स वाई कॉमन आ जा रहा है, और फिर बचे हुए दो टर्म्स ऑब्वियसली इन दोनों को क्लब करना पड़ेगा। तो अब इन जब दोनों को हम लोगों ने ग्रुप किया और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन आ रहा है, बी और बी स्क्वायर में बी कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या यहां पे, यहां पे बचा ए और बी तो कॉमन आ चुका है, प्लस यहां पे आ गया बी आपने कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचा यहां पे, बी स्क्वायर में से बी आ गया तो बी बचा, और ए तो पूरा ही कॉमन आ चुका था। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो नेगेटिव साइन कॉमन दिख रहा है, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए। बी और सी दोनों में दिख रहा है, तो बी बी सी कॉमन ले लीजिए। तो यहां पे क्या बचता है हमारे पास, ए, और यहां पे क्या बचता है, केवल बी, क्योंकि बी स्क्वायर में से बी आपने कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी बचेगा। ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, तो नेगेटिव साइन जब कॉमन लिया है तो आप साइन अंदर सारे चेंज करने पड़ेंगे आपको, और यहां पे आप प्लस एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तीनों में से ए प्लस बी को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आता है, ए बी, यहां से ए बी, यहां से नेगेटिव बी सी, और यहां से एक्स वाई। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बस आपको यह देखना है इस तरह के क्वेश्चंस में कि किन किन टर्म्स में ग्रुपिंग लग सकती है, उनको एक साथ रख के कॉमन लेना है, बस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। हम लोग एक्सपेंशन में पढ़ चुके हैं इस आइडेंटिटी को, तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं कि ये भी स्क्वायर है माइनस दूसरा स्क्वायर भी है, तो उसमें केवल आइडेंटिटी लगा देंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑन द आउटसेट दिखते नहीं है, उसी में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए करते हैं इनको। ये हमको ए स्क्वायर दिख रहा है, माइनस बी स्क्वायर साफ साफ नजर आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो बस दिस इज द आंसर, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन में पाई टाइम्स, यहां पे पाई कोई भी एक अननोन ले लिया गया है, पाई की जगह कुछ भी रख सकते थे, एज लॉन्ग एज वो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन को आप हटा लीजिए। पाई टाइम्स ए रेज टू द 5 माइनस पाई क्यूब टाइम्स ए बी स्क्वायर। सबसे पहले तो पाई हमको कॉमन दिख रहा है इसमें, डायरेक्टली हमको ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है यहां पे, कि पहला टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है, दूसरा टर्म भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले उसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर हटाएं। तो पाई और पाई क्यूब में पाई कॉमन दिख रहा है, पाई को कॉमन ले लीजिए, और उसके अलावा भी कुछ टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, जैसे ए रेज टू दी 5 है और ये ए है, तो जैसे मैंने बताया था कि स्मॉलर इंडेक्स को कॉमन लेते हैं, टर्म विद अ स्मॉलर इंडेक्स उसको कॉमन लीजिए, तो टर्म विद अ स्मॉलर इंडेक्स ए कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा यहां पे बचा ए रेज टू दी 4, ए रेज टू दी 5 में से ए बाहर आ गया, ए रेज टू दी 4 माइनस पाई क्यूब में से पाई बाहर आ गया, पाई स्क्वायर्ड बच गया, ए तो बाहर आ ही चुका था, बी स्क्वायर्ड बच गया। अब ये पूरा का पूरा टर्म, ये क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ए रेज टू दी 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर है, और पाई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, पाई बी का स्क्वायर, पाई बी का स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो पाई टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए दिस इज ए, दिस ए स्क्वायर इज ए,
तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स में आ गया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a टाइम्स a माइनस टू माइनस b टाइम्स b माइनस टू, ये दिया हुआ है। यहां पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमको। जब कॉमन नहीं दिख रहा और आइडेंटिटी भी साफ साफ नहीं नजर आ रही है कहां पे आइडेंटिटी लग रही है, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए। तो a स्क्वायर्ड माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर्ड और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2b, ये आ गया। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साफ साफ दिखने लग गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ रखिए और नेगेटिव 2a प्लस 2b को एक साथ रखिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाइए, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, और इन दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन क्या लेंगे? कॉमन कुछ ऐसे लेते हैं जिससे कि लास्ट में जो फैक्टर बचे उसमें से एक फैक्टर इनमें से एक कॉमन फैक्टर मिले। जैसे मान लीजिए मैं +2 कॉमन लेता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? +2 कॉमन लेने पर b माइनस ए मिलेगा, क्योंकि b पॉजिटिव है a नेगेटिव है। लेकिन b माइनस ए तो यहां कहीं नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? -2 को कॉमन लूंगा। तो -2 कॉमन लेने पर यहां पे a बच गया, और क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव b आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव a माइनस बी आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो क्या बचता है? a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ। 9x रेज टू दी 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 12x माइनस 36। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिखेगा। एट टाइम्स आपको ये दिखने लगेगा कि सर देखिए ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और यहां पे सर हम मुझको कॉमन भी नजर आ रहा है। तो चलिए पहले ये करके देखते हैं जो हम लोगों को दिख रहा है पहले। तो यहां पे ये 3x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया और ये x का स्क्वायर तो है ही, और यहां से कॉमन मुझे नजर आ रहा है -12, तो x प्लस 3 बचेगा यहां पे। ओके, अब यहां पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a विच इज 3x स्क्वायर माइनस b विच इज x, a माइनस b टाइम्स a प्लस b, और -12 टाइम्स x प्लस 3। अच्छा, अब क्या करें सर? और भी कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3x माइनस 1 बचेगा, क्योंकि x कॉमन लिया तो x स्क्वायर में से एक x बचा, और x कॉमन ले चुके हैं तो ये 1 बचेगा। और यहां से भी सर x कॉमन आ रहा है तो 3x प्लस 1 हो गया, -12 टाइम्स x प्लस 3। अब थोड़ा गौर से देखिए इसको कि यहां पे 3x माइनस 1 है, 3x प्लस 1 है। क्या मैं यहां पे दिस इज x प्लस 3, दिस इज x प्लस 3, क्या मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं? इस पूरे टर्म से इसके साथ मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि 3x माइनस 1 3x प्लस 1 आ रहा है। ना तो ये 3x माइनस 1 के इक्वल है, ना ही ये 3x प्लस 1 के इक्वल है, तो इसमें से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता। तो क्या करेंगे इसमें? ऑल्दो ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा करने पर हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। और फैक्टराइजेशन कैसे समझ में आएगा कि हमने सही में सारे फैक्टर्स निकाल दिए हैं? जब जैसे हमने आपको बताया था कि वो फैक्टर्स के टर्म्स में ही आने चाहिए, और फैक्टर्स मस्ट नॉट बी सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, और यहां पे वही चीज हो रही है। इस वजह से ये फैक्टर्स कंप्लीटली सही नहीं है। तो क्या करें? तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं, ऐसे नहीं करना है हमको।
तो 9x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर, ऑल्दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा था उसमें, लेकिन उसके फैक्टर्स करने के बाद हमको पता चला ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो वैसे नहीं करना है। सर एक और चीज नजर आ रही है, एक और चीज क्या नजर आ रही है, जस्ट अ सेकेंड, एक और चीज ये नजर आ रही है हमको कि 9x⁴ और 36, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूं, ये सारे स्टेप्स मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे कि आप अगर गलती करें तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लें कि यहां पे गलती हो रही है मुझसे। तो 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मैं एक बार में डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं, ये a है, a स्क्वायर क्या हो गया 9x⁴, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3x², ये b स्क्वायर है तो ये 6 हो गया b, 3x² माइनस 6, 3x² प्लस 6, ये आ गया। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में नेगेटिव x कॉमन है, तो x + 12 बचेगा यहां पे। तो मैं क्या यहां से कुछ अगर कॉमन लेता भी हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 3 को कॉमन ले लिया तो बचेगा x² माइनस 2, यहां भी 3 को कॉमन ले लिया तो x² प्लस 2। इन दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर के साथ ये कॉमन नहीं आएगा। तो ऑल्दो यहां से भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा था, लेकिन जो रिमेनिंग फैक्टर है उसमें आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है, उसमें वो चीज कॉमन नहीं आ पा रही है जो हमें पहले फैक्टर में दिख रही थी। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जब कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेके जो पहला आपको समझ में आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है कि इन दो टर्म्स की ग्रुपिंग करके इनको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसमें भी क्या एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, सेम टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मेथड भी यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो क्या है ये क्वेश्चन, जो है अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको समझिए। तो हम क्या करें, अब हमारे पास क्या, कैसे ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, क्या मैं इसमें सबके साइन सेम है, अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो कुछ बात बनती है क्या, देखें। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, अगर आपको एक्सप्रेशंस दिखने लगते हैं कि अरे ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तब तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप देखिए पहला टर्म स्क्वायर है, दूसरा टर्म भी स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये जो टर्म है 12x है, 12x जो है 6 टाइम्स x टाइम्स 2, इन दोनों जो टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट का डबल है ये। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, ये एक्चुअली में हो गया x + 6 का होल स्क्वायर बन गया ये। अब देखिए डायरेक्टली आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3x² का होल स्क्वायर माइनस x + 6 का होल स्क्वायर। तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी में ये नेगेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो -x - 6 एंड 3x² + x + 6, ये हमारा आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन था, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे टर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² - 2x + y², x² - 2x y + y² -a² - -2ab - b² -a² -a² - 2ab - b²। अब इसमें क्या करना है, इसमें साफ साफ हमको दिख रहा है, ये तो आइडेंटिटी के टर्म्स में ही हम लोग याद भी करते हैं इसको कि x² - 2xy + y² है, ये आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर। इनमें पूरे में नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a² + 2ab + b², जो कि क्या होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लीजिए। ए माइनस बी, माइनस बी में मैंने साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ए प्लस बी प्लस बी, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिख ही रहा था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से देखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4 ABCD। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4 ABCD, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अगर आपने पहले इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपने पहले ही आइडेंटिटी लगा दी कि सर हम जो है इसमें हमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, और सी स्क्वायर में सी माइनस डी और सी प्लस डी दिख रहा है, लेकिन फिर भाई साहब इसका क्या करेंगे आप? ये जो नेगेटिव 4 ABCD आ रहा है, क्योंकि इसको भी तो आपको प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा ना। अगेन दिस एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय नेगेटिव साइन, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑल्दो दिख तो रही है आइडेंटिटी, लेकिन तुरंत नहीं लगा देंगे, पहले देखेंगे कि कुछ अगर यहां पे कुछ कॉमन आ रहा होता, इन चारों में से किसी भी एक फैक्टर यहां पे दिख रहा होता, तब तो ये ठीक था। यहां पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये एक ट्रैप है क्वेश्चन में, ये एक ट्रैप है आपके लिए। तो आप क्या करें, इसको आइडेंटिटी दिख रही है लेकिन तुरंत आइडेंटिटी ना लगाइए। क्या करें इसमें, और क्या सोचा जा सकता है? इसमें यह किया जा सकता है कि आप ब्रैकेट को ओपन करके देखें। तो पहले ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को नेगेटिव डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया नेगेटिव ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर नेगेटिव बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, फिर नेगेटिव बी स्क्वायर को नेगेटिव डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, और देन माइनस 4 ABCD, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें कि इसमें क्या क्या ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग, इसमें क्या ग्रुपिंग हो सकती है। देखिए ये जो स्टेप है, जो अगला स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों ये इंपॉर्टेंट स्टेप है? अगर ये चीज स्ट्राइक कर रही है, इसमें 10 में से केवल 3 से 4 बच्चों को ही ये दिखेगा। क्या दिखना चाहिए हमको? देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक बी स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है पॉजिटिव साइन के साथ। अगर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये दिख रहा है, और मुझे एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो या तो मुझको इसके साथ 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स, नॉट द स्क्वायर, विदाउट द स्क्वायर, AC और BD चाहिए था, 2 टाइम्स AC BD। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर AC प्लस BD का स्क्वायर अगर मुझे देखना है तो उसके स्क्वायर में क्या दिखना चाहिए? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स ACBD, ये दिखना चाहिए मुझको। और देखिए यहां पे नेगेटिव 4 ABCD दे रखा है, और अगर कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, अगर यहां पे नेगेटिव होगा तो यहां भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस नेगेटिव 4 ABCD में से नेगेटिव 2 ABCD मैं यहां पे लिख लूंगा, जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये जो बाकी के 2 टर्म्स हैं, इनको अगर आप लिखें तो नेगेटिव ए स्क्वायर डी स्क्वायर, नेगेटिव बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां से नेगेटिव 2 ABCD तो बाहर आ चुका है, अब बचेगा क्या? नेगेटिव 2 ABCD, ये बचा हमारे पास। अब देखिए ये जो है हमारे पास, ये बन गया हमारा AC प्लस, सॉरी नॉट प्लस, AC माइनस BD का होल स्क्वायर, ये बचा। और इस पूरे में से अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ABCD, तो ये वाला टर्म बन जाता है, यानी कि AD
प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है। देखिए इसमें फिर अब आइडेंटिटी लगा देंगे, ए सी माइनस बी डी का AC माइनस बी डी का स्क्वायर माइनस ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी यानी ए सी माइनस बी डी माइनस बी, तो माइनस ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी यानी ए सी माइनस बी डी और प्लस ए डी प्लस बी सी। साइन एक बार चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी तो नेगेटिव में ये नेगेटिव साइन हो गया, और यहां भी नेगेटिव ही होगा साइन, आई एम सॉरी यहां पे नेगेटिव साइन होगा, तो माइनस ए डी माइनस बी सी, और यहां पे ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x रेज टू द 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1, x रेज टू द 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब इस तरह का क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि आप देखिए यहां पे कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी कोई भी आइडेंटिटी नजर नहीं आ रही है। x रेज टू दी 4 है, नेगेटिव 14x स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या करें, हमें इसको बनाना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, कई तरह से बन सकता है। तो क्या बनाने पर हमको आइडेंटिटी दिखने लगेगी, जैसे x रेज टू दी 4 अगर हमने यहां पे ये लिया कि माइनस 2x स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए ऐसा कर देते हैं, माइनस यहां से माइनस 2x स्क्वायर मैंने अलग ले लिया। क्यों माइनस 2x स्क्वायर अलग लिया, क्योंकि अब देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। यहां पे मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा x रेज टू दी 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। लेकिन जब हमने यहां से नेगेटिव 2x स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहां पे बचता क्या है, यहां पे आपका बचता है नेगेटिव 12x स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव 14x स्क्वायर से नेगेटिव 2x स्क्वायर बाहर ले लिया गया तो नेगेटिव 12x स्क्वायर बचा। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर मैं x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं नेगेटिव 12x स्क्वायर, तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं नजर आ रहा है हमको। तो क्या किया जाए, तो इसका मतलब नेगेटिव 2x स्क्वायर यहां से लेना सही स्टेप नहीं था, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, दूसरे तरीके से सोचते हैं। x रेज टू दी 4 हमने नेगेटिव 2x स्क्वायर लिया था, क्योंकि मुझे x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर वहां पे दिख रहा था। क्या दूसरी तरह से सोचने पर आ जाएगा, अगर मैं यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, x रेज टू दी 4 2x स्क्वायर ऐड कर रहा हूं अगर इसमें मैं, तो 2x स्क्वायर ऐड करूंगा तो 2x स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में अपने आप से कोई नंबर आप ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर ऐड किया तो 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और नेगेटिव 14x स्क्वायर तो पहले से ही था। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया, नेगेटिव 2x स्क्वायर और नेगेटिव 14x स्क्वायर, ये मिलके आ गया नेगेटिव 16x स्क्वायर। ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे आप वो कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, ए माइनस बी, बी क्या है 4x है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये हमारे फैक्टर्स हो गए इसके। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 99.9 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर। तो 99.9 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर, इसमें सीधे सीधे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो a माइनस बी 99.9 माइनस 0.1, ये आ जाएगा 99.8 मल्टीप्लाइड बाय 99.9 प्लस 0.1,
इज 100। और 100 से मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कि जब आप 10 या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, तो वो डेसिमल उतने ही प्लेसेस राइट की ओर शिफ्ट होता है जितने जीरोस हैं। तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट की ओर शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 9980। तो दिस इज द आंसर। चलिए अब हम लोग समझते हैं हाउ टू फैक्टराइज ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? ट्राइनोमियल्स का ये फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा उसको हम लोग ट्राइनोमियल्स कहेंगे। ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म्स। तो इसमें सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे कि ये जो, अच्छा सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्लास 10th के लिए ज्यादा है। क्लास 9th में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास 9th में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उसको केवल आपको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो इसमें फॉर्मूले की जरूरत क्योंकि नहीं है, तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या कहा गया है कि इसमें जो मिडिल टर्म है ax² प्लस bx प्लस c, इस मिडिल टर्म को 2 नंबर्स में ऐसे तोड़ना है, split b the coefficient of x into 2 real numbers such that the algebraic sum of these 2 numbers is b and the product is, यहां पे a times c होना चाहिए था। a times c मतलब a है लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, और ये हमारा कांस्टेंट है। x² के कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे और ये हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट a टाइम्स c, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर्स करके ऐसे 2 फैक्टर्स में हम तोड़ेंगे। मान लेते हैं पहला फैक्टर है b1 और दूसरा फैक्टर है b2। इसी के 2 फैक्टर्स हैं, एक b1 और b2, और इन्हीं b1 b2 का जो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए वो इस b के बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, उसके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स को कुछ इस तरह से तोड़ा कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो इन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट तो a टाइम्स c के बराबर हो, लेकिन उनका जो एल्जेब्रिक सम हो वो इस b के बराबर हो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी ग्रुपिंग करके उसको फैक्टराइज करते हैं। ये चीज हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x² माइनस 7x प्लस 1 ये दिया गया आपको। तो इसमें a क्या है? a है 12, b क्या है? b है -7, c क्या है? c है 1। ये वैल्यूज हो गई। अब हमको क्या करना है, a मल्टीप्लाइड बाई c, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये तो 12 आ गया। अब हमको क्या करना है, 12 के इस तरह से फैक्टर्स लिखने हैं जिनका एल्जेब्रिक सम -7 हो। तो 12 के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 नंबर्स में ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 1 and 12, 2 and 6, 3 and 4, सब कर सकते हैं। लेकिन मुझको 7 लाना है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 भी होता है और 4 + 3 7 भी होता है। आपको समझ में आ गई ना बात, कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये 2 वो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 12 भी आ रहा है, a टाइम्स c के बराबर भी है, और इनका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ हम जब सम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक -4 है और -3, तो -4 और -3 का भी प्रोडक्ट 12 ही आएगा, ठीक है, और 4 और 3 का भी प्रोडक्ट 12 आएगा। तो हमको लेना क्या है? तो आप 2 तरह से सोच सकते हैं। 2 तरह से कैसे सोच सकते हैं? पहला तरीका सोचने का, पहला तरीका सोचने का कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, इस स्टेप को, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है
तो जो दो नंबर्स में हमको स्प्लिट करना है उन दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। जैसे इस केस में पॉजिटिव आ रहा है, तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो जो स्प्लिटिंग नंबर्स हैं वो दोनों के दोनों का साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन इस को हमें देखना है कि इसको ऐसे तोड़ना है कि इसका सम -7 आए। तो हम कैसे तोड़ेंगे? 12x² - 4x - 3x + 1। क्योंकि हालांकि 4 टाइम्स 3 भी 12 होता है, उसी तरह से -4 टाइम्स -3 भी 12 होता है। अब हम लेंगे -4 एंड -3। क्यों? क्योंकि इनका सम -7 के बराबर है। यह बात क्लियर हो गई आपको? तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो जो जिन नंबर्स में आप स्प्लिट कर रहे हैं वो दोनों के दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और फिर बीच का साइन देखेंगे, बीच का साइन अगर नेगेटिव है तो दोनों का दोनों नेगेटिव होने चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? अब मान लीजिए इसका ऑपोजिट, अगर वहां पे -12 आता, तो अगर -12 आता तो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब एग्जैक्टली एक नेगेटिव हो उसमें, तो तब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हैं हम लोग। बात क्लियर हो गई आपको? तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर इसके केसेस डिस्कस करेंगे। तो -4 और -3 हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? 4x कॉमन दिख रहा है हमको, इसकी ग्रुपिंग करते हैं। 4x कॉमन दिख रहा है तो ये आ गया 3x -1। अब यहां पे कुछ कॉमन तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा जिससे ये -3x +3x में कन्वर्ट हो जाए। और नेगेटिव साइन लेने पर ये -3x +3x हो गया, +1 -1 हो गया। तो ये आ गया 3x - 1 मल्टीप्लाइड बाई 4x - 1। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसके फैक्टर्स हम लोगों ने कैसे निकाले। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसमें एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन होता 12x² और यहां -1 होता, और यहां पे आता हमारा +x। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बनता है ये। तो फिर से 12 टाइम्स -1 तो क्या आता? 12 टाइम्स -1 आता हमारा प्रोडक्ट -12। और फिर से हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो x है, दो नंबर्स इसको दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -12 हो लेकिन सम क्या हो? सम 1 हो, +1 हो। तो वो इसके फैक्टर्स फिर से 4 और 3 लिए जा सकते हैं। 4 टाइम्स 3 तो -12 होगा, 4 टाइम्स 3 तो 12 होगा, -12 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता है किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव ले लें। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एल्जेब्रिक सम +x के बराबर होगा, पॉजिटिव x है। तो आप क्या कर सकते हैं? जो साइन आपको चाहिए उसको ध्यान दीजिए। ये पॉजिटिव है तो आपने +4 और -3 कर दिया, +4 एंड -3 ऐसे ले लिया आपने। ये कॉमा लगाया मैंने। 4 एंड -3, तो 4 एंड -3 का प्रोडक्ट -12 भी हो गया और 4 - 3 +1 भी हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 12x² + 4x - 3x - 1। यहां से 4x को कॉमन लीजिए तो यहां पे बचेगा 3x + 1। इस पूरे में से -1 कॉमन लीजिए, 3x + 1। 3x + 1 कॉमन लेंगे तो 4x - 1 बच जाएगा हमारा। ये बात क्लियर हो गई आपको कि आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपसे कह रहा है 12 टाइम्स x² + 7 का स्क्वायर -8 टाइम्स x² + 7 मल्टीप्लाइड बाय 2x - 1 एंड देन 15 टाइम्स 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपने इस ब्रैकेट को
और इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगा दिया, तब वो कुछ क्वेश्चंस में शायद हो जाए, कुछ क्वेश्चंस में नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इनको कुछ लेट करना है, इसको छोटा बनाना है जिस फॉर्म में आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। देखिए पहले मान लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हमने मान लिया a है और 2x माइनस 1 को मान लिया हमने b है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 a है और 2x माइनस 1 b है, ये मान लिया हमने। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, 12a स्क्वायर माइनस 8 ये a है और ये b है, माइनस 8ab और माइनस 15b स्क्वायर। अब इसमें रिड्यूस हो गया ये, फिर से ये हमारा a है, ये वाला a नहीं है, ये a तो मैंने माना है, a मतलब जो ट्राइनोमियल में हमने पढ़ा था वो a। तो यहां पे a की वैल्यू, या इसको कुछ और ले लेते हैं हम, नहीं तो आप इसको या रहने दीजिए, इट इज ओके। 12 मल्टीप्लाइड बाई -15, 12 मल्टीप्लाइड बाई -15, ये आपको चाहिए। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई -15 हो गया आपका 15 2 30 एंड 15 1 15 एंड 3 18। तो ये -180 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है -180। आपको क्या चाहिए, आपको -8 चाहिए, मिडिल टर्म -8 चाहिए। अब -8 का आप कैसे लाएंगे, तो पहले इसके फैक्टर, सबसे पहले आपको यह देखना है प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -180 आ रहा है। तो इसके नेगेटिव आ रहा है प्रोडक्ट, इसका मतलब जो स्प्लिट करके आपको जो नंबर्स मिलेंगे उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स करते हैं, 180 के फैक्टर्स करते हैं। तो 2 ये 90 हो गया, 2 45 हो गया, 3 15 हो गया, 3 5 हो गया और फिर 5। तो ये फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास। अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि हमारा सम जो है -8 आए। तो चलिए देखते हैं तो चलिए इसके कॉम्बिनेशन सोचते हैं। तो अगर हम देखें कि जैसे हम लोगों ने ले लिया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15, लेकिन 12 और 15 का जो डिफरेंस है वो तो 8 नहीं दे रहा है हमको तो डिफरेंस क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो ये दोनों, ये जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लिया है ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ये मैं आपको करके बता रहा हूं कि आप कैसे सोचेंगे इसको। और भी कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जैसे आपने 4 ले लिया और 9 5 45 ले लिया, 4 और 45, प्रोडक्ट तो हमेशा 180 आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सम भी आपका मिडिल टर्म के बराबर हो। तो आप अगर ऐसे देखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 9 टाइम्स 3 टाइम्स 9 2 18, तो 18 और 10 इनका डिफरेंस आपको 8 देगा। लेकिन अब ये 8 कौन सा साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो अगर नेगेटिव साइन के साथ है और प्रोडक्ट भी आपका नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव साइन लेगा, एक नेगेटिव साइन लेगा नंबर। कौन सा साइन पॉजिटिव, कौन सा नंबर पॉजिटिव साइन लेगा, कौन सा नंबर नेगेटिव साइन लेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन चाहिए हमको, जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या करें, जो बड़ा नंबर है उसको नेगेटिव साइन दे, बड़े छोटे नंबर को 10 दे दें, पॉजिटिव साइन दे दें। तो ये क्या हो जाएगा, 12a स्क्वायर, बड़ा नंबर विद नेगेटिव साइन, छोटा नंबर विद पॉजिटिव साइन, प्लस 10ab माइनस 15b स्क्वायर। अब यहां से आप कॉमन लीजिए, इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो यहां से जब कॉमन लेंगे तो हम यहां पे नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है, 6, और ये जो वैल्यूज हैं अननोन्स हैं, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, a, बचा क्या 2a माइनस 3b। और यहां पे देखिए, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे 10 और 15 में आपका 5 कॉमन आ जा रहा है और b कॉमन आ जा रहा है। तो ये बनेगा 2a माइनस 3b। फिर से आप जब कभी भी इनको फैक्टराइज करिए तो आप पहले ये देखिए
कि ये दोनों फैक्टर्स का जो साइन है और जो वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं कि नहीं। जबरदस्ती उसको एडजस्ट करने की कोशिश ना करिए। अगर ये दोनों का साइन और वैल्यू सेम आ रही हैं तब आपका ये जो फैक्टराइजेशन है वो सही हो रहा है। तो 2a माइनस 3b आपने पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा 6a प्लस 5b, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये अपने आप में कोई कांस्टेंट तो है नहीं। हम लोगों ने किस तरह के फॉर्म पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में। मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए स्क्वायर वाला टर्म मान भी लेता हूं, ये x का कोफिशिएंट है लेकिन कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि कॉमन आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसा होता 4x स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा होता ये, तब तो कोई बात नहीं थी, मैं यहां से 2x को कॉमन लेता और इसमें 2x आता और -1, तब तो ये बात खत्म हो जाती। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमको। तो ऐसे में क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करिए, a माइनस बी का स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, तो ये 8x हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2x है। रीअरेंज करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 2x माइनस 10x हो गया, और प्लस 16। अब ये इस फॉर्म में दिख रहा है हमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है। तो अब a की वैल्यू क्या है, यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -10 है, c की वैल्यू 16 है। तो a टाइम्स c क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज 16, और b की वैल्यू -10 है। तो इसको कैसे तोड़ें, ये तो थोड़ा सा आसान दिख रहा है। 16 के फैक्टर्स अगर करेंगे आप तो 1 इंटू 16 एक आएगा, 4 इंटू 4 आएगा, और 8 इंटू 2 आएगा। आपको क्या चाहिए, -10 चाहिए। तो -10 में पहले आप देखिए कि इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो दोनों नंबर्स का साइन सेम होना चाहिए, और दोनों नंबर्स का साइन अगर सेम होना चाहिए तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 भी होता है, और इसका सम 10 भी होता है। और क्योंकि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को नेगेटिव साइन दे देंगे। -8 एंड -2 का सम -10 हो जाएगा, और -8 टाइम्स -2 का प्रोडक्ट 16 भी हो जाएगा। तो इसको अब हम कैसे लिखें, इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16। यहां से x को कॉमन लें तो ये आएगा x माइनस 8, और यहां से कई बच्चे कॉमन लेने में भी गलती कर देते हैं। इस तरह से कॉमन लेना पड़ेगा जो हमारा जो फैक्टर बचेगा वो फैक्टर एग्जैक्टली इससे मैच करे। अगर मैं केवल 2 कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से केवल 2 को कॉमन लेता हूं तो ये -x प्लस 8 आ जाएगा। तो -x प्लस 8 तो है नहीं, ये x माइनस 8 है। तो यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -2 कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव x बचेगा, और क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो पॉजिटिव का ये नेगेटिव बचेगा, तो x माइनस 8। अब x माइनस 8 को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 2। ये हमारे फैक्टर्स आ गए, x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, ये x लिखा हुआ है, x माइनस 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 माइनस 5a माइनस 5b, 3 माइनस 5a माइनस 5b माइनस 12 टाइम्स a प्लस बी स्क्वायर्ड, माइनस 12 टाइम्स a प्लस बी स्क्वायर्ड। देखिए अब इसको, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन शायद आपको ना मिले, कई बार आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ट्राइनोमियल नहीं दिख रहा है, इसमें a प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसके a प्लस बी के होल स्क्वायर को
आपको एक्सपैंड पहले नहीं करना है, पहले देख लेना है कि क्या इस जैसा कहीं और टर्म है कि नहीं। इसमें मैंने एक्सपैंड किया था क्योंकि इस जैसा कहीं और टर्म नहीं दिख रहा था। इसमें हमको दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? अगर इन दोनों में से आप -5 को कॉमन लेते हैं, -5 को कॉमन लेते हैं, तो क्या आपको लगता है a प्लस बी ही मिलेगा और -12 a प्लस बी का स्क्वायर। अब आप अपने लिए a प्लस बी को कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं a प्लस बी को। तो जब a प्लस बी को t मान लिया तो ये क्या, ये 12 है, तो -12t स्क्वायर, -12t स्क्वायर। लिखने का तरीका यही है, जो हाईएस्ट टर्म, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको पहले लिखिए, -12t स्क्वायर -5t प्लस 3, ये आ गया। अब फिर से प्रोडक्ट लीजिए -12 और 3 का, तो -12 और 3, -12 और 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा -36। प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो दो नंबर्स आप लाएंगे उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, और उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो -5 होना चाहिए। तो 36 को आपको तोड़ना है, तो 36 के फैक्टर्स जब आप करेंगे, कई फैक्टर्स हो सकते हैं, 36, 2, 18, 2, 9, 3 और 3, ये हो गया। आप सोच सकते हैं सर हम ऐसा कर सकते हैं 9 और 9 ले लें, तो 9 और 9 लेने पर ये, सॉरी 6 और 6 ले लें, 6 और 6 ले लें, लेकिन 6 और 6 लेने पर -5 तो नहीं आएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप ऐसा करें कि 3 है और ये भी 3 है, कि आप ये 4 ले लें और ये 9 ले लें। 9 और 4 का सम, 9 और 4 का डिफरेंस 5 के इक्वल आता है। तो आप क्या करेंगे, -12t स्क्वायर, आपको क्या चाहिए, -5t को तोड़ना है इस तरह से, इनको यूज करके, 9 और 4 को यूज करके। तो ग्रेटर नंबर जो है उसका साइन ये होना चाहिए। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9, तो -90 और +40 +3। अब यहां से आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, बचा क्या, यहां पे 4t बचा, प्लस, क्योंकि नेगेटिव आपने कॉमन ले लिया, +3, 4t + 3, और ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है, तो इसको लिख लीजिए ऐसे ही, 4t + 3। अब आपने 4t + 3 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, -3t + 1 या 1 - 3t, बात एक ही है। -3t + 1 भी लिख सकते हैं या 1 - 3t भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, t की जगह वैल्यू रख लीजिए, ये 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई t हम लोगों ने क्या लिया था, a + b + 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 3, एक t की जगह a + b लिख लिया। अब आप एक्सपैंड, मतलब इस ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4a + 4b + 3 एंड 1 - 3a - 3b। ये ब्रैकेट को ओपन किया है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये इसमें क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, 2x² + 5x, 2x² + 5x मल्टीप्लाइड बाई 2x² + 5x - 19, 2x² + 5x - 19, 2x² + 5x - 19, और क्या है, +84, +84, ये है क्वेश्चन। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको, अगर ब्रैकेट को आपने ओपन कर दिया तो वो बाई क्वाड्रेटिक चली जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो उसकी डिग्री 4 चली जाएगी, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे उसको। तो आप क्या करिए,
कि आपको जो कॉमन चीज दिख रही है, देखिए 2x² प्लस 5x कॉमन दिख रहा है, तो उसको कुछ मान लेते हैं। 2x² प्लस 5x को फिर से हमने मान लिया t। तो जब इसको t माना तो ये हो गया t मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 19 प्लस 84। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए, ये आ जाएगा t² माइनस 19t प्लस 84। फिर से आपको 84 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 84 के फैक्टर्स देखिए 2, 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1, ये आ गया, ये आ गए फैक्टर्स। अब आपको इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है, दो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो ये होगा ही, लेकिन सम क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव 19 आ जाए, और प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 84 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो देखिए इसके फैक्टर्स ढूंढने के लिए अगर हम कहें कि जैसे इनको ले लिया, 4 ले लिया और 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 21 ले लिया हम लोगों ने, तो 21 और 4 का डिफरेंस तो 19 आएगा ही नहीं। तो क्या करें, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इस कॉम्बिनेशन को हटा दीजिए। फिर क्या कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि 4 3 12 और 7 को अलग रहने दें। क्या 12 और 7 मिलके 19 बनाते हैं? हाँ जी 19 बनाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, खुद से पहले फैक्टर्स को तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, और आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इसमें। और ये क्लास 10th के लिए बहुत यूजफुल चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। तो 12 एंड 7, और साइन क्या दें दोनों को, नेगेटिव साइन देना है, क्योंकि नेगेटिव 19 चाहिए। तो t² माइनस 12t माइनस 7t प्लस 84। अब यहां से t को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, t माइनस 12, और नेगेटिव 7 को कॉमन लेंगे तो t माइनस 12, 7 84 होता है। तो t माइनस 12 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया t माइनस 7। अब t की जगह वैल्यू रख लीजिए, t की वैल्यू क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 एंड 2x² प्लस 5x माइनस 7, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो हम लोगों ने कई तरह के क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट किए हैं, ये बताने के लिए कितने तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ट्राइनोमियल्स में, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी है। तभी मेन चीज इसमें है कि मिड टर्म को स्प्लिट करना अगर आ गया आपको, तो आपको ये क्वेश्चंस ट्राइनोमियल को के फैक्टराइजेशन कभी परेशान नहीं करेंगे। और अगर इसमें आपने कमांड हासिल कर लिया तो क्लास 10th के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों को यूज करनी है यहां पे, a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब को की एक आइडेंटिटी तो ये हो गई कि a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस b। ये हम लोग आइडेंटिटीज पहले भी कर चुके हैं एक्सपेंशन चैप्टर में। और इसी की दूसरी आइडेंटिटी है, अगर a प्लस बी को कॉमन लेके फर्दर हम फैक्टराइज करें तो a प्लस बी एंड a² माइनस ab प्लस b²। ये याद रखने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब है तो पहला फैक्टर प्लस के साथ आएगा, बीच में यहां पे a² माइनस ab प्लस b² होगा। इसमें a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a माइनस बी आएगा। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, अगर इसमें a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर a² प्लस ab प्लस b²। तो ये दोनों आइडेंटिटीज, ये आपके कन्वीनियंस के ऊपर है कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। चलिए देखते हैं 64 माइनस, पहला क्वेश्चन
64 माइनस ए क्यूब टाइम्स बी क्यूब प्लस 8 माइनस 2ab। तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखना चाहिए या ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखना चाहिए। तो पहले देखिए कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप फैक्टर्स, ध्यान में यह भी रखना है कि फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइज में इस एक्सप्रेशन को जब तोड़ेंगे तो वो कई फैक्टर्स के फॉर्म में दिखे। ऐसा ना हो कि कई फैक्टर्स भी दिख जाए और कोई कांस्टेंट दिख जाए, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक्सप्रेशन को फैक्टर्स के फॉर्म में ही इवेंचुअली रिड्यूस करके छोड़ना है। तो आप देखिए कि 64 माइनस ए क्यूब टाइम्स बी क्यूब, अगर मैंने इनको एक ले लिया जिसमें कि हमको ये दिख रहा है कि ये 4 का क्यूब है और यहां पे हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये आ गया 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस ए टाइम्स बी का क्यूब, और यहां से अगर मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 4 माइनस ए बी। अब यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर लगा रहे हैं और ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी, तो ए माइनस बी, तो 4 माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर्ड इज 16 प्लस ए बी प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर्ड इज ए स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड, तो 4 माइनस ए बी 16 प्लस 4ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां से आ गया 2 टाइम्स 4 माइनस ए बी। अब यहां भी 4 माइनस ए बी है, यहां भी 4 माइनस ए बी है, 4 माइनस ए बी को आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचता है 16 प्लस 4ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2। 16 और 2 ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाई 16 और 2 18 प्लस 4ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। तो क्योंकि यहां पे ग्रुपिंग करना हमारे लिए आसान हो रहा था। अब जैसे इसमें देखिए, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ये तो हमको दिख ही रहा है, ये पूरा एक क्यूब है 27 x प्लस वाई होल क्यूब प्लस 8 2x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 8 2x माइनस वाई होल क्यूब, ये दे रखा है। अब आपको पता है कि 27 3 का क्यूब है और ये भी एक परफेक्ट क्यूब है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स x प्लस वाई का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 2 का क्यूब है तो 2 टाइम्स 2x माइनस वाई का होल क्यूब। इसमें कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी नजर आ रही है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, इसको मैंने ए माना है, इसको बी माना है, ए प्लस बी, एंड देन ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस ए बी। ए क्या है 3 टाइम्स x प्लस वाई और b क्या है 2 टाइम्स 2x माइनस वाई प्लस बी स्क्वायर्ड मतलब 2 टाइम्स 2x माइनस वाई स्क्वायर्ड। तो ये आ गया आपका 3, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 3x प्लस 3y, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए 4x माइनस 2y। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, आप चाहें तो इसको आप पूरे को ओपन कर दीजिए, क्योंकि आपको कुछ टर्म्स आपको सिमिलर दिखेंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या करिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 6 हो गया। x प्लस वाई को 2x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर x को नेगेटिव y से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव xy आ गया, फिर y को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy आ जाएगा,
और फिर y को नेगेटिव वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वाई स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसको भी ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां पे मैंने 3 का स्क्वायर नहीं किया, आई एम सॉरी, 3 का स्क्वायर भी होगा 9, क्योंकि ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 2x माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4xy, 2 टाइम्स ab तो माइनस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको देखिए, 3x और 4x ये आ गया 7x, 3y माइनस 2y ये आ गया y। अब इधर आते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर, 9 टाइम्स 2 इज 18xy, फिर 9y स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2xy और नेगेटिव xy हो गया xy, 2xy जैसे मान लीजिए ये 2a है, xy को थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, तो 2a माइनस a इज a, तो 2xy माइनस xy इज xy, xy को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, एंड देन नेगेटिव 6y स्क्वायर प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 16xy और फिर 4y स्क्वायर। क्या हुआ ये 7x प्लस वाई, 9x स्क्वायर। सिमिलर जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लीजिए, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9x स्क्वायर आ रहा है, फिर ये 12x स्क्वायर आ रहा है और ये 16x स्क्वायर आ रहा है, तो 16 और 9 हो गया 25, 25 एंड 12, 25 एंड 12 37, तो ये आ गया 37x स्क्वायर। अच्छा अब 18xy, xy वाले टर्म्स ढूंढिए, एक तो ये आ रहा है 18xy और xy वाला टर्म इधर आ रहा है माइनस 16xy, तो 18xy माइनस 16xy इज 2xy, तो ये आ गया 2xy। अब y स्क्वायर वाले टर्म ढूंढिए, तो ये आ गया आपका 9y स्क्वायर और ये आ गया नेगेटिव 6y स्क्वायर, 9y स्क्वायर नेगेटिव 6y स्क्वायर हो गया 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर और 4y स्क्वायर इज 7y स्क्वायर। y स्क्वायर ये हो गया। और कौन सा टर्म बचता है, x वाला टर्म बचता है, देखिए x वाला टर्म क्या है 6x, ये 6x वाला टर्म जो है हमारा कहां से आया था, 6, अच्छा ये xy था, 6xy था, आई एम सॉरी, तो 6xy इसमें ऐड करेंगे तो ये 8xy हो जाएगा, 8xy, बस सारे टर्म्स हो गए हमारे, तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा था हमको, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी, ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। अब इसमें ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, इसमें ब्रैकेट को ओपन किया, सब कुछ सिंप्लीफाई कर लिया। तो इस फॉर्म में आपको इसमें आंसर छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, नंबर सेकंड। अब है a क्यूब माइनस a माइनस 120, a क्यूब माइनस a माइनस 120। देखिए a क्यूब माइनस a माइनस 120, इसमें आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब नजर डायरेक्टली नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या करना है। क्वेश्चन मत याद रखिए, आप मेथड याद रखिए कि इसमें सोचना क्या है, इनिशिएट कैसे करना है। a क्यूब माइनस a माइनस 120, एक तो क्यूब दिख रहा है, दूसरा का क्यूब का आता पता नहीं है कि दूसरा क्यूब कोई नहीं है इसमें।
तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, इसको ऐसे तोड़ें, ऐसे लिखें इसमें कि एक हमको परफेक्ट क्यूब मिल जाए, एक हमको परफेक्ट क्यूब मिल जाए। क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जैसे मान लीजिए ए क्यूब माइनस कुछ मिल गया, 27 मिल गया, लेकिन हमको ऐसे तोड़ना है कि इस नंबर को इस तरह से लिखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखने के बाद आपको जो रिमेनिंग नंबर दिखे उसमें एक फैक्टर नजर आना शुरू हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन को ऐसे ही हिट एंड ट्राई करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से 81 ले लिया, 81 क्या क्या कोई क्यूब है? 81 क्यूब नहीं है। 4 का क्यूब 64 होता है, चलिए मान लेते हैं 64 ले लिया, आसपास का क्यूब 64 और माइनस ए माइनस 56 हो जाएगा ये। तो मैं अगर, याद रखिए मैंने इस 120 को कैसे तोड़ा कि एक क्यूब मैंने लिया जितना भी पास हो सकता था इसके, 120 मतलब 4 का क्यूब मैंने ले लिया, 64 आया, बाकी नंबर मैंने लिख लिया 56 ऐसे। अब मुझे पता है कि ये 4 का क्यूब है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? a माइनस 4 और a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यही होगा। लेकिन यहां पे नेगेटिव कॉमन लेने पर ये तो a प्लस 56 दे रहा है, तो ये फैक्टर तो कॉमन नहीं आ रहा है, ये फैक्टर भी कॉमन आना चाहिए। अगर ये फैक्टर कॉमन आ रहा है तभी आपने जो नंबर लिया है वो सही नंबर लिया है, इसका मतलब ये गलत है। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब होगा इसी मेथड से, लेकिन ये जो नंबर लिया गया है ये गलत लिया गया है। तो क्या करना चाहिए? और थोड़ा सोचिए, 125 लेके देखें, 4 से नहीं हो रहा है, और भी अगर 4 का क्यूब ले लिया नहीं आ रहा है तो आप 3 के क्यूब से और नहीं आएगा, वो नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस 125 और माइनस, यहां पे माइनस 125 लिया है, हमको समहाउ एडजस्ट करके 120 ही बनाना है, नेगेटिव 120। तो माइनस 125 में पॉजिटिव 5 ऐड, पॉजिटिव 5 करेंगे तभी तो माइनस 120 बचेगा। अब ये क्या है? ए क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस ए प्लस 5, यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाइए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाने पर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया 25। और यहां से आप क्या करिए, नेगेटिव साइन अगर कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 बच जाएगा। अब a माइनस 5 और a माइनस 5 अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25, ये तो यहीं से बचा, और माइनस 1 यहां से बच गया। तो क्या आ गया? a माइनस 5 एंड a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 24, ये आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि उस नंबर को कैसे लिखा जाए कि आपको आइडेंटिटी दिखने लगे, और ना केवल आइडेंटिटी दिखने लगे बल्कि जब रिमेनिंग नंबर है, जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है, उससे एक फैक्टर भी कॉमन आए। जैसे इसमें आ रहा है a माइनस 5, a माइनस 5, इसमें नहीं आ रहा है तो ये गलत है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। फिर ये तीसरा क्वेश्चन था। फिर 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब, 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब माइनस 5a माइनस 10b, माइनस 5a माइनस 10b। अब देखिए यहां पे तो ये क्लियर है कि भाई ये जो है हमारा 2 को कॉमन लेके ही बनेगा, क्योंकि 2 अपने आप में तो कोई क्यूब है नहीं, 16 भी अपने आप में तो कोई क्यूब है नहीं, तो आप इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा हमारा a क्यूब प्लस 8b क्यूब। और यहां से भी कॉमन दिख रहा है हमको, माइनस 5 अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस 2b दिख रहा है यहां पे। अब आपको पता है कि ये a क्यूब है और ये 2b का होल क्यूब है, a क्यूब और a क्यूब एंड 2b का होल क्यूब, माइनस 5 टाइम्स a प्लस 2b। अब यहां पे आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, a प्लस b, b यहां पे 2b है, a प्लस b, a स्क्वायर
माइनस ए बी तो 2ab इस वजह से क्योंकि 2 ऑलरेडी था यहां पे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4b², ये पहले फैक्टर में से आ गया, और यहां से -5 टाइम्स a + 2b। अब यहां पे देखिए a + 2b और यहां भी a + 2b, ये कॉमन आ जाएगा, a + 2b। तो क्या बचता है? बचता है ये 2, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2a² - 4ab + 8b², ये हो गया। और यहां से बचता है माइनस, ये अंदर चला माइनस, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो -a -2b। अब क्या बचा हमारे पास? a + 2b, 2a² - 4ab + 8b² -a -2b। बस ये बच गया हमारे पास। देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं दी गई थी। एक चीज मैं एक मिनट, यहां पे गलती हो गई, सॉरी, यहां पे एक गलती हो गई, a + 2b आपने कॉमन ले लिया था, -5 बचेगा, क्योंकि a + 2b आपने ये कॉमन ले लिया था, ये -5 बचेगा, -5, सॉरी वो गलती से मैंने लिख दिया था। तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32a² a³, 32a² a, 32a² x³, 32a² x³, then 8b² x³ - 8b² x³, 4a² y³ - 4a² y³ -4a² y³, and finally plus b² y³ plus b² y³। ये बच रहा है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहले तो सबसे पहले ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जिसमें a³ - b³ आपको दिखे। तो 32a² x³ - 8b² x³, क्या आपको यहां पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है? पहले तो देखिए, यहां पे भी कॉमन नजर आ रहा है और यहां पे भी कॉमन नजर आ रहा है। अब क्या कॉमन नजर आ रहा है? क्या आप उससे कुछ फैक्टराइज कर सकते हैं? पहले हम रैंडमली देखते हैं, इसको रैंडमली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे बच्चे सोचेंगे। बच्चे सबसे पहले आउटसेट में ये सोचेंगे कि अच्छा यहां पे ऐसा है, तो हम लोग x³ को कॉमन ले लेते हैं। तो x³ को, और ये 8 भी कॉमन आ रहा है, तो 8x³ कॉमन ले लिया। तो 8x³ कॉमन लेने पर यहां पे 4 आ गया और ये a² बच गया, माइनस 8 कॉमन लिया था, x³ कॉमन लिया था, ये b² बच गया, तो ये b² आ गया, b²। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है? यहां से हमारा y³ कॉमन आ सकता है, तो नेगेटिव y³, बस इतना ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव y³। क्यों? जिससे कि 4a² पॉजिटिव का बचे और नेगेटिव का b² बचे। बिल्कुल सही, और सही सोचा गया है, क्योंकि ये फैक्टर हमको सेम नजर आ रहा है। कब हमको ऐसा लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? अगर ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर यहां पे सेम ना आता, तो इसका मतलब तब कुछ गलती हो रही है। तो 4a² - b² जो है आपने कॉमन ले लिया, क्या बचता है? 8x³ - y³। तो 4a² - b²। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसकी आइडेंटिटी भी आपको पढ़ाई गई थी। ये 2a का स्क्वायर है, ये b² है, ये 2a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, और ये 2x³ है, और ये y का क्यूब है। तो यहां पे a² - b² की भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप, a - b, a + b, और यहां पे a³ - b³, a - b, a², तो 2x का स्क्वायर 4x² हो गया, प्लस ab, a टाइम्स b 2xy, और प्लस b² विच इज y²। तो ये पूरा इसका आंसर है।
ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, किस तरह से आपको अप्रोच अपनी डेवलप करनी है। आइडेंटिटीज याद रखेंगे तब जाके आपको स्ट्राइक करेंगे क्वेश्चंस। और इसमें अगर आप हमसे पूछें पर्सनली तो मैं कहूंगा फैक्टराइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उसमें भी जो टू फैक्टराइज अ ट्राइनोमियल वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका यूज आप क्लास 10th में भी करोगे, फैक्टराइज भी करोगे, लेकिन उसमें पूरा एक चैप्टर डिवोटेड है उसके लिए, और उसका वेटेज भी 7 से 8 नंबर का आता है। तो टू फैक्टराइज ट्राइनोमियल बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशली टू हाउ टू स्प्लिट द मिड टर्म। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिएगा, उसके ऊपर फिर वीडियो बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।